पंचदेव जिसमें माता दुर्गा, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु और सूर्य भगवान आते हैं। हर सनातनी, हर हिंदू को इन 5 देवताओं की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, पर सूर्य देव की पूजा सभी लोग करते हैं। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और मान्यता ये है कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और सूर्य भगवान की असीम कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है और उनके घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य की कृपा से इस संसार में अन्न जो है वो उगता है और ये पूरा संसार जो है वो भगवान सूर्य की कृपा से ही चलता है। और सूर्य को भगवान सूर्य नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पालनकर्ता होते हैं। तो जो लोग भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो कि उन्हें नहीं पता। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से उनके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं। 5 जो पंचदेव हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पितृ किसी बंधन में हैं तो वो बंधन मुक्त भी भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से होते हैं। मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि अगर 2 लोग डालकर आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं और भगवान सूर्य से विनती करते हैं कि अगर मेरे पितृ किसी भी बंधन में तो बंधन मुक्त होइए, तो यकीन मानिए 21 दिन के अंदर आपके पितृ बंधन मुक्त हो जाते हैं। और अगर भगवान सूर्य का कोई कुंडलिनी, कोई ऐसा दोष है आपकी कुंडली में, वो दोष भी समाप्त होता है। भगवान सूर्य की कृपा के कारण, उनकी पूजा के कारण एक तेजवान देह आपको प्राप्त होती है। आपका जो शरीर है वो तेजवान होता है, आपके मुख पर एक अलग सा तेज उत्पन्न होता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ वो 10 ऐसे कौन सी गलतियाँ हैं जिन गलतियों के करने से भगवान सूर्य की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। सबसे पहली गलती होती है, कभी भी भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाएं तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जो है वो जल चढ़ाएं। कई लोग अलग अलग दिशाओं में जो है मुख करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान सूर्य को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके चढ़ाएं तो भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। साथ ही सुबह जल चढ़ाएं, शाम को या दोपहर को नहीं, सुबह सुबह जल चढ़ाएं। जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तो आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी भगवान सूर्य को चढ़ाया गया जल पैरों के नीचे ना आए, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। भगवान सूर्य पर जो जल चढ़ाया जाता है वो जल अपने आप में बहुत महत्व रखता है। अगर उस जल को माथे पर लगाया जाए तो वो जो जल है वो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए कभी भी वो जल आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। चौथी गलती होती है, भगवान सूर्य को कभी भी आप जल चढ़ाएं तो देखते हुए जल चढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आपका मुख कहीं और है और आप भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। भगवान सूर्य को देखते हुए आपको जल चढ़ाना चाहिए। 5वां, जल का लोटा कभी भी जब आप भगवान सूर्य के चढ़ाएं तो वो आपके आगे चक्र के बिल्कुल सीध में होना चाहिए, यानी आपके माथे पर जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं उसके सीध में लोटा होना चाहिए और फिर आपको जल चढ़ाना है भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य को जब भी जल चढ़ाएं तो ओम गणेश सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए आप जल चढ़ाएं। बिना नहाए कभी भी जल आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग बिना नहाए भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं वो किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, और जो व्यक्ति स्वच्छ पवित्र होकर तन मन धन से भगवान सूर्य को जल चढ़ाता है वो सभी रोगों से बचा रहता है, रोग जो है उससे दूर रहते हैं। कभी भी तांबे के पात्र में जल चढ़ाएं भगवान सूर्य को। आज के समय में जहाँ घर घर में पीतल, स्टील पहुँच गए हैं और प्लास्टिक के बर्तन पहुँच गए हैं, वहाँ लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें भगवान सूर्य को जल किस बर्तन में चढ़ाना चाहिए। ख़ासतौर पर स्टील का जो एक वो होता है, लोटा होता है, उससे लोग जल चढ़ाते हैं, जो कि बहुत गलत है। तांबे के लोटे में ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। साथ ही नंगे पैर होकर ही जल चढ़ाएं। चप्पल या जूते आपके पैर में नहीं होने चाहिए। जो लोग जल चढ़ाते हैं, अगर रोज़ाना जल चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य का दिन होता है। इस दिन भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और जो लाल चीज़ें होती हैं, लाल चीज़ों को आपको जरूर धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य का जो सबसे प्रिय रंग है, कलर है, वो लाल है।
जैसे लाल पुष्प हो गए, अगर आप भगवान सूर्य को चढ़ा सकते हैं तो लाल पुष्प, जैसे गुलाब का पुष्प है, आप भगवान सूर्य को चढ़ाएं, या कनेर का पुष्प है वो भगवान सूर्य को चढ़ाएं। लाल चीज़ें, लाल कपड़े पहनकर आप भगवान सूर्य की पूजा या भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो भगवान सूर्य बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही अगर जिस लोटे में आप जल रखकर भगवान सूर्य को अर्पण कर रहे हैं उसमें अगर आप रोली डालकर भगवान सूर्य को चढ़ाते हैं तो वो भी बहुत उत्तम होता है और बहुत ज़्यादा उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप अक्षत डालकर लोटे में और भगवान सूर्य को चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर के में धन की वृद्धि होती है। अगर आप 2 लौंग डालकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इससे माता अन्नपूर्णा का वास आपके घर में सदा सदा के लिए होता है। अगर आप कुछ मीठा जैसे बताशा डालकर या मिश्री डालकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में मधुरता आती है। आपके घर में जो प्रेम संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, भाई भाई का जो संबंध है वो मधुर बनता चला जाता है। एक दूसरे में एकता का माहौल बनता है, यानी एक दूसरे की बात लोग सुनना पसंद करते हैं। तो भगवान सूर्य जो है वो आदि नारायण हैं, भास्कर हैं, रवि हैं और उनकी सेवा पूजा करने से सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। आपको भगवान सूर्य की उपासना पूजा जरूर करनी चाहिए और पंच देवों में उनका नाम लिया जाता है। कोई भी पूजा होती है, समारोह होता है, शादी होती है या हवन होता है, सबसे पहले पंच देवताओं में भगवान सूर्य का स्मरण जरूर किया जाता है। इसलिए भगवान सूर्य को जल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी जो देह है, आपका जो शरीर है वो ऊर्जावान होता है, तेज आपके मुख से और आपके शरीर से जो है वो प्रकट होता है और आपका जो यौवन है वो लंबे समय तक बना रहता है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शिव कृपा परिवार से जुड़िए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम पूजा पाठ से जुड़ी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, भगवान सूर्य की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।